नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में नवगठित एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पद ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध कभी भी नहीं रहे हैं खराब। पहले से ही फिक्स था बिहार की सियासत का मैच। लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बोला हमला और नीतीश कुमार को बताया कुर्सी का लालची। भाकपा वालों ने खुली गद्दारी और सत्ता के लिए नीतीश कुमार द्वारा तख्ता पलट के खिलाफ प्रदेश भर में मनाया धिक्कार दिवस। और बीजेपी के साथ नीतीश की वापसी पर तेजस्वी यादव ने दी कोर्ट जाने की धमकी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से, लेकिन बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को छठी बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने सीएम नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को इस्तीफा देने के बाद जदयू और एनडीए के विधायक दलों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद भाजपा विधानमंडल के नेता सुशील कुमार मोदी ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का यथापूर्वक और ठीक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। मैं सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय। वही शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन, भाजपा और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और वशिष्ठ नारायण सिंह समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कई सांसद, विधायक और अन्य वरीय पदाधिकारी मौके पर उपस्थित थे। वही प्रदेश में नवगठित एनडीए सरकार को राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने 2 दिन के अंदर विश्वास मत हासिल करने का निर्णय दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार शुक्रवार को 11 बजे बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करेगी। उधर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा की 1 दिवसीय विशेष बैठक बुलाने का भी निर्णय लिया गया। और अब बात लालू प्रसाद की, जिन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा कि बिहार को विकास से विनाश की ओर नीतीश कुमार ही ले गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी तो बहाना था, नीतीश कुमार को मोदी की गोद में जाना था। आगे लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चल रहा है। वहीं लालू प्रसाद ने देश की मीडिया पर बड़े घरानों का राज चलने की बात करते हुए कहा कि आज हमारे देश में प्रेस की आजादी खत्म हो चुकी है। तो ये बिल्कुल नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस संविधान की बात करते हैं। अब मैं आपके पास जो पहले से और जो नए आज फिर बने हैं मुख्यमंत्री बेदाग बाबू, ये 302 के मुद्दाले हैं। अगर ये बात झूठ है तो वेरीफाई कर लो जाके हाई कोर्ट में या वकील से।
302 के मुदाले हैं, इनके ऊपर मर्डर का केस है और संज्ञान लिया जा चुका है। देशवासियों सुन लीजिए, मैं कोई लफार्जी बात नहीं बोलता हूँ, कागज के साथ। हाँ, नीतीश कुमार का ये सब कागजात है, थोड़ा कॉपी लेकर के हम आए हैं। चूंकि रांची तरुण पर एफआईआर हुआ है, एफआईआर के लिए आप जो कर रहे थे, मांग रहे थे, तब पूरे देश में जितने लोगों के ऊपर एफआईआर है, चार्जशीट है, उमा भारती से लेकर के आज योगी जी के ऊपर और सब बीजेपी के लोगों के ऊपर, उसे क्यों नहीं मांगा इस्तीफा? उसके साथ कैसे जाके मिल गए? तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मेरा छोटा भाई, एक नागरिक सीताराम सिंह के हत्या का मुजरिम है। कांड संख्या पंडारक थाना, कांड संख्या देखिए, पंडारक थाना, कांड संख्या 131/199, दिनांक 16/11/1991 चुनाव में हत्या जिनका हुआ, कांग्रेस के ही थे, सीताराम सिंह, हत्या किया। धारा क्या लगा है? 147, 148, 149, 302, 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट। मैं ओथ एंड अफर्मेशन के साथ ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे सुनो। दिनांक 31/8/2009 को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जदयू नेता ललन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोप को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के समक्ष पेश कर रहे हैं। 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने आरोप मुक्त करते हुए उनके खिलाफ फाइनल फॉर्म सबमिट किया और जो नियम है, जुडिशियल प्रोसेस का जो न्यायिक प्रक्रिया का नियम है, उस नियम के तहत जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बार थे, उन्होंने जो सूचक हैं, जो उसके इन्फॉर्मेंट होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको सूचना दिया और 5/8/2008 को एडिशनल सीजेएम बाढ़ ने जो 3 अभियुक्त जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ था, उनके खिलाफ संज्ञान लिया और जो 2 आरोप मुक्त हुए थे, जिसमें नीतीश कुमार जी भी थे, उनको उन्होंने आरोप मुक्त किया। ये हमने ऑर्डर और ये जो हमने फैक्ट्स आपको जो दिया है उसके सामने उसमें लिख दिया। राज्य में एनडीए सरकार के गठन के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ दिखाई दिया। कार्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के अलावा दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य में जदयू और राजद का गठबंधन अस्वाभाविक था, जिसे समाप्त होना बेहद जरूरी था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू और भाजपा की नई सरकार प्रदेश की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है
कि बिहार पुनः विकास की ओर अग्रसर हो और जो हमारा नीतीश जी का गठबंधन था, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम पैमानों को देखें तो विकास के पैमानों पर सबसे खरा होता था। बिहार को विकास का अवधि पर ला करके आगे बढ़ाने का हम सब लोगों ने निर्णय किया है। इस मौके पर वहां मौजूद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 25 वर्षों के बाद पहली बार प्रदेश में और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से ही प्रदेश के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुझे नहीं मालूम कौन सी खिचड़ी पक रही थी, उनको जब मध्यस्थ बनाया गया तो उन्होंने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अगर वो तेजस्वी का इस्तीफा ले लिए होते तो शायद ये गठबंधन ही टूटता। आज अगर गठबंधन टूटा तो इसके लिए वही लोग जिम्मेवार हैं जिन लोगों ने करप्ट लोगों को, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षण देने का काम किया, जिन लोगों ने उनका इस्तीफा नहीं लिया, उनका बचाव करते रहे, ये तो वही लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। लालू यादव ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, स्वतंत्र लोग, तभी कोई रोक थोड़ी है। लालू यादव तो ये भी कहते मानहानि का मुकदमा करूंगा मैं, और आज तक तो कोई मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं किया, तो जाएं, कोर्ट कौन मना करता है। सर, बिहार की तरक्की के लिए आप लोग लगातार बोल रहे थे कि ये जो गठबंधन था उनका, उससे डेवलपमेंट रुका हुआ था, अब आगे बढ़ेगा, पटरी चाहेगी बिहार। निश्चित रूप से 7.5 साल में लोगों ने बिहार का विकास दिखा है, और फिर बीजेपी, जेडीयू और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तो निश्चित लोग देखेंगे कि पहले की तुलना में ज्यादा विकास हो रहा है। बिहार को विशेष पैकेज की बात थी सर, आप लोगों ने भी सब चीजों पर विचार करेंगे। इस बीच राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर विपक्ष में काफी रोष दिखाई दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और नई सरकार के विरोध में उन्होंने नारेबाजी भी की। वहीं मौके पर मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से लोकतंत्र की हत्या हुई है। में विश्वास रखने वाले सभी लोग प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करेंगे, और हमारा मतलब कि जो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों का जो विश्वास हमारे साथ रहा है राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी का, उसके तहत हम लोग काम करते रहेंगे। हमें बुलाना चाहिए शपथ ग्रहण हमारी सरकार बनाने के लिए, और फ्लोर पर हम उसका ये करेंगे, साबित करेंगे बहुमत। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं कि राज्यपाल महोदय राज्यपाल आदेश पाल हो गए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी का राज्यपाल हो गए। वहीं इन सारी बयानबाजियों के बीच सांसद शिवानंद तिवारी ने बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला बयान दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ही शिवानंद तिवारी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक गद्दार नेता हैं। जिस प्रकार दुर्योधन ने अभिमन्यु का वध किया था, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद के उभरते हुए राजनीतिक करियर के वध करने की साजिश, पूरा योजना बना करके प्लान ढंग से लालू यादव के घर में रेड कराया गया, तेजस्वी के नाम FIR कराया गया। जिस तरह से दुर्योधन ने अभिमन्यु का वध किया, उस तरह से नीतीश कुमार दुर्योधन बनकर के वो तेजस्वी का राजनीतिक वध करना चाहते थे, और ये अपने तरफ से उन्होंने इस मामले में कोई बात उठा करके नहीं रखी है। खबरों का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिव ग्रीन इंडिया पेश करते हैं पटना महानगर में आसान किश्तों पर सस्ते प्लॉट्स उपलब्ध हैं। सिर्फ 2000 से 5000 रुपए में मासिक किश्तों पर अपना प्लॉट्स पाएं। बबुरा, बिहटा, सोनपुर और फतुहा में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 7061 777 111, 7061 777 222 या फिर 7061 777 333 पर। हमारा पता है 402 सूर्या वागेश्वरी, वेस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना 1। वेबसाइट www.shivgreeninfra.com।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि गांधी मैदान में आगामी 27 अगस्त को होने वाली राजद की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर राज्य को मुक्त करने की भी मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर धारा 302 का आरोप लगाया जाएगा। ऐसा किसी सीएम के खिलाफ हत्या का आरोप नहीं है। कल की घटना कोई अपने आप में अकेले और ऐसी घटना नहीं है जिसका जिक्र सबके सामने किया जा रहा है। निश्चित रूप से किसी भी षड्यंत्रकारी को परिणाम पर पहुंचने के पहले विषय को बनाना पड़ता है और इसी विषय को बनाने के लिए श्री मोदी कि एक औजार के रूप में नीतीश कुमार का प्रयोग किया गया है। नीतीश कुमार इस्तीफा करते हैं, नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है और उसके लिए नीतीश कुमार धन्यवाद भी देते हैं। शायद भारत के इतिहास में हरियाणा के भजन लाल ही एक उदाहरण है जिस उदाहरण का बिहार में प्रयोग श्री नीतीश कुमार ने किया है। क्या था भजन लाल का आया राम गया राम? वो तो व्यक्तियों का आया राम गया राम था, लेकिन भजन लाल ने एक निर्वाचित सरकार, मुख्यमंत्री, पूरी पार्टी के साथ उस समय हम शबों की धारा से हटकर जिस धारा को समाजवादियों ने बनाया था वो चले गए थे दूसरी तरफ। और लंबे समय के बाद इस राष्ट्र में श्री नीतीश कुमार जी ने भजन लाल के इतिहास को दोहराया है। उधर जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने एनडीए की सरकार बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि राजद के साथ असहज होकर सरकार चलाना मुश्किल हो गया था, जिस वजह से राजद से गठबंधन तोड़ हमने फिर से एनडीए में शामिल होना पड़ा। और उनके साथ मंत्रिपरिषद में शामिल भाजपा नेता माननीय सुशील कुमार मोदी को भी मैं बधाई देता हूं। इधर कुछ महीनों से राज्य जिस दौर से गुजर रहा था उससे वह दौर खत्म हुआ। अनिश्चितता का दौर था। असहज होकर के सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। बिहार जनादेश 2015 से खुली गद्दारी और सत्ता के लिए नीतीश कुमार द्वारा तख्ता पलट के खिलाफ गुरुवार को भाकपा माले ने राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश भर में धिक्कार दिवस का आयोजन किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया। इस मौके पर भाकपा माले के कामरेड महबूब आलम ने कहा कि खुली गद्दारी के लिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को कभी भी माफ नहीं करेगी। जो रातों रात एक तख्ता पलट, पहले सुनते थे आप लोग कि फौजी तख्ता पलट हुआ करती थी, आज लोकतंत्र का तख्ता पलट हुआ है। नीतीश कुमार जी की छटपटाहट आपने देखी, किस तरह से आखिरी सांस तक उन्होंने बीजेपी का विरोध किया और जनता के सामने आंखों से आंखें मिला के टीवी में बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहा हूं। ये बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जनादेश के साथ विश्वासघात है। बिहार की जनता के साथ विश्वासघात ही नहीं बल्कि देश की जनता जो हंसत बड़ी निगाहों से बिहार की तरफ देख रही थी उसके साथ विश्वासघात है। इस विश्वासघात का जवाब आने वाला दिन में बिहार की जनता लेगी। ऐसा दिन आएगा कि नीतीश कुमार को अंधेरी कोठरी में बैठ के अपने दोनों गाल में तमाचा मारना होगा। वही नीतीश कुमार के इस दाव से विपक्ष में खलबली सी मच गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार को बहुमत प्रदेश की जनता ने सांप्रदायिक विरोधी लड़ाई लड़ने के लिए दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी निजी राजनीति के हित के लिए उन्हीं लोगों को गले लगा लिया। गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में कहा कि महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के यश को आगे बढ़ाया है और देश के विकास की अद्भुत परिकल्पना भी दी। आज मैंने स्मारक देखा
मन इतना प्रसन्न हो गया कि हमारे देश में भी इतने कम समय में और इतना इनोवेटिव इमेजिनेशन वाला एक भव्य स्मारक जो श्रीमान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पूरी तरह सुसंगत है, उनके विचारों को, कार्य को, जीवन को, आदर्श को, संकल्प को, ऐसा स्मारक बनाने के लिए वेंकैया जी और उनकी पूरी टीम को, तमिलनाडु सरकार को, भारत सरकार के सभी विभागों को, डीआरडीओ को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अब बात अररिया की, जहां खुले में शौच मुक्त ओडीएफ गांव बनाने को लेकर अररिया को सरकार बेहद दृढ़ संकल्प है और इस ओर काम भी जोरों से चल रहा है। पंचायत से लेकर जिला स्तर के सरकारी कर्मचारी लोगों को इसके प्रति जागरूक कर शौचालय बनवाने को लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दे को लेकर अररिया सभा भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सीईओ बाला मुरुगन ने जिले के बीडीओ, सीईओ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पदाधिकारियों को ओडीएफ गांव बनवाने के लिए कई निर्देश दिए गए और उन्हें बताया गया कि लोगों को खुले में शौच करने से होने वाली सारी नुकसान कैसे हानिकारक होते हैं। इसके साथ ही शौचालय बनवाने का को भी प्रेरित किया ताकि जल्द से जल्द लोगों को खुले में शौच मुक्त किया जा सके। बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने पर जहां जदयू के कार्यकर्ता खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी मोतिहारी बीजेपी कार्यालय में जमकर अबीर गुलाल लगाते हुए पटाखेबाजी भी की और मिठाइयां बांटी। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि ये लोग कितने खुश हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों ने जमकर एनडीए गठबंधन और सुशील मोदी के लिए नारेबाजी भी की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, भारत माता की जय। सीतामढ़ी जिले के काटा चौक 4 लेन चौराहे पर गुरुवार की सुबह ही बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं पास के ग्रामीणों ने 4 लेन सड़क को शव रखकर जाम कर दिया था। इस मौके पर जिले के डीएम, एसपी और सभी आला अधिकारी मौजूद होकर ट्रेन द्वारा बस और ट्रक निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उन्होंने बताया कि दोनों गाड़ी के ज्यादा स्पीड होने के कारण ये घटना घटी। ये 9:40 का 9:50 के करीब का है। डेट इसमें अभी 3 हुआ है। एक अभी ड्राइवर का, बस ड्राइवर का लाश पड़ा हुआ था बॉडी यहाँ पे, और इसके नीचे होगा कोई इसका गारंटी नहीं है। 30 से 35 आदमी को एकदम गंभीर रूप से घायल में लेके गया गया है, उसको भेजाया गया सीतामढ़ी। उधर अररिया के चांदनी चौक पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। आपके लोकसभा कोऑर्डिनेटर चंद्रभूषण ने आरोप लगाया कि भाजपा ने घोषणा पत्र में किसानों के साथ जो वादे किए थे उसके साथ छल किया गया है और झूठ भी बोला गया है। उन्होंने इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सभी किसानों, पार्टी और कार्यकर्ताओं को आगामी 29 जुलाई को पटना चलने का आह्वान किया। किसान रैली और झांकी के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। किसान रैली स्टेशन रोड, चांदनी चौक, काली मंदिर, हरिया बाजार होते हुए फारबिसगंज के लिए रवाना हो गई। इस रैली में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। देना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था 2014 के चुनाव में। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में मोटा मोटी ये है कि किसानों के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो वर्तमान मूल्य है इससे दुगना करना था और जो लागत लगता है उसमें 50% मुनाफा देकर देना था। लेकिन 3 साल हो गए सरकार को बने हुए। अभी 1 महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा देके शपथ पत्र दिया है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।